हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। तो देखो भाई, हमारा आज का नाइस कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट का नाम नाइस नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए। देखो, अगर कोई भी सर्किल आपको दिया गया है, ये एक सर्किल है, ठीक है। अगर इस सर्किल में मैं दो जीवाएँ बना दूँ, कहीं पर भी दो जीवाएँ खींच दो आप। मैंने यहाँ पर एक जीवा बना दी और दूसरी जीवा मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। अगर इन जीवाओं के मुखों को इस प्रकार से मिला दिया जाए और ये हमारी जीवा है ए, ये बी और ये सी और ये डी, और इनको हमें ए से मिलाने पर ये जो कटान बिंदु प्राप्त होता है इसको हम ओ बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ए ओ का गुणा ओ सी के साथ करने पर बी ओ का गुणा ओ डी के साथ करने पर बराबर आएगा। देखो क्या बोला मैंने कहा ओ ए ओ का गुणा अगर ओ सी के साथ किया जाए तो ये किसके बराबर आएगा, बी ओ का गुणा ओ डी के बराबर। बी ओ का गुणा ओ डी के साथ करने पर ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यही हमारा आज का खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। इस पर काफ़ी बार सवाल आता है, हर बार एग्ज़ाम में एक ना एक सवाल इस पर पूछा जाता है, ठीक है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे सर सिद्ध करके बताओ, तो देखो भाई सिद्ध भी कर देते हैं। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे बी सी जीवा बना लूँ, ये मेरे पास में एक जीवा हो गई, और अगर मैं ए डी जीवा बना दूँ, ये मेरे पास में ए डी जीवा हो गई, ठीक है। अब देखो बी सी जीवा से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं वो देखो। ये बी सी जीवा है, बी से एक लाइन इधर जा रही है और सी से एक लाइन इधर जा रही है। तो यहाँ पे बी सी जीवा ने एल्फा कोण बनाया, ठीक है। दूसरा, बी से एक लाइन इधर गई और सी से एक लाइन इधर गई, तो बी सी जीवा ने यहाँ पर भी कितना कोण बनाया, एल्फा। भाई यहाँ एल्फा है तो यहाँ भी कितना आएगा, एल्फा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा समान वृत्तखंड में बने कोण परिधि के ऊपर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो परिधि पर बने कोण दोनों क्या हो जाएंगे, समान। अब देखो ये एल्फा एल्फा हो गया। फिर बी सी जीवा से अब मैं एक बात करता हूँ ए डी जीवा से। तो ए डी जीवा से देखो एक लाइन इधर आई यहाँ पे और डी से एक लाइन यहाँ पे आई, तो ए डी जीवा ने मान लेते हैं यहाँ पे बीटा कोण बनाया। फिर ए डी जीवा ने यहाँ पे देखो कितना कोण बनाया, यहाँ पर भी बीटा कोण बनाएगा, क्योंकि जीवा द्वारा एक ही जीवा द्वारा बने कोण क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। तो देखो ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। अगर अब मैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में समरूपता ले लूँ, मतलब इनको सिमिलर कर दूँ प्रूफ, तो काम हो जाएगा। देखो इसमें एल्फा है, इसमें भी बीटा है, इसमें एल्फा है, इसमें भी बीटा है। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएंगे, ए ओ बी किसके समरूप हो जाएंगे, डी ओ सी के, या इसको लिख लो सी ओ डी। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि इसमें दो एंगल इस दो एंगल के बराबर है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो डबल ए नियम से हम बोल सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज है वो आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। अब अगर ये समरूप हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो देखो संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। इसमें एल्फा के सामने वाली, पहले मैंने ए ओ बी लिया है ना, ए ओ बी ये, तो एल्फा के सामने वाली कौन सी, आप बोलोगे सर ओ बी, तो यहाँ पे लिख लो ओ बी बटा, इसमें एल्फा के सामने वाली कौन सी है, इसमें तो ओ बी आ गई ना, इसमें कौन सी आएगी, सी ओ, इसको ओ सी लिख लो, चलो ओ सी लिख लिया, बराबर आएगा बीटा के सामने वाली, इसमें कौन सी है, ओ ए, ये आएगा ओ ए बटा, इसमें बीटा के सामने वाली ओ डी। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा ओ बी गुणा ओ डी बराबर ओ सी गुणा ओ ए, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो हमारे पास में यह आएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया था, ए ओ सी, ए ओ और ओ सी गुणा बराबर बी ओ और ओ डी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। चलो एक खूबसूरत सा सवाल लेते हैं इसके ऊपर, अच्छा सा सवाल। टू chords AB and CD of a circle intersect at E. AB is the diameter and CD is perpendicular to AB. सवाल में ये बोल रहा है कि टू chords है, दो जीवाएँ हैं AB और CD ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट करती है E के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो बनाते हैं, देखो डायग्राम। ये हमारा कोई सर्किल है और इसमें दो जीवाएँ हैं AB और CD। AB डायमीटर, सवाल में बोला है कि AB एक व्यास है
तो भाई ए बी हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये इसका केंद्र हो गया ओ, और ये ए बी हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया, जो कि आपको कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चलो त्रिज्या को छोड़ो, आप बाद में देखेंगे इसको। ए बी और सी डी ई के ऊपर कट करती है, ये ए बी हो गई, ये सी डी बना लेते हैं। ये भाई हमने बना दी सी डी, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। फिर इसने बोला है कि सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, सी डी जो है इस ए बी के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, मतलब ये कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये कोण 90, ये वाला भी 90 डिग्री। फिर बोला ए ई 2 सेंटीमीटर, और इनका जो कटान बिंदु है उसको ई बोलेंगे। इंटरसेक्ट करती है ई पे, ये 2 सेंटीमीटर है, और ए बी पूरी 10 सेंटीमीटर है, और ए बी पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 2 है, तो ये इधर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। भाई ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगी, टोटल 10 है ना, इसलिए। फिर सवाल में बोला है ई डी का मान ज्ञात करो, ई डी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो अगर जीवा के ऊपर, ये सी डी क्या है, जीवा है, इस जीवा के ऊपर केंद्र से अगर लंब डाला जाए, देखो लंब डाला है ना हमने यहाँ पे, ये लंब भी तो है 90 डिग्री है। अगर लंब डाला जाए तो वो उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब सी ई का मान x है, तो ई डी का भी मान कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, और अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऐसे सर्किल आपको दिया गया है और 2 लाइन उसमें से कट कर रही है यहाँ पे, तो इसका और इसका गुणा इसके गुणा के बराबर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, यही पढ़ा था हमने। अरे भाई हमने इसको मिला दिया था ना ऐसे जीवा से, यही तो पढ़ा था हमने। अगर मैं इसको भी मिला दूँ ऐसे, देखो यहाँ से मिला दो, ये देखो, तो हमारा सेम डायग्राम बनेगा जैसे ऊपर बना था, अभी मैंने आपको समझाया था, तो वही सेम डायग्राम बनेगा यहाँ पर। इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा। तो x को x से गुणा करेंगे कितना आएगा, x का स्क्वायर, और 2 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। तो x का मान कितना हो गया यहाँ से 4, तो ई डी का मान कितना आएगा, 4। यही हमारा के सवाल का आंसर है। ठीक है, अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं सोचते हो, किसी और तरीके से सोचना है, तो वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वैसे इस सवाल में थोड़ा सा क्या दिमाग लगाएंगे, अगर कोई सर्किल आपको दिया गया है और ये हमारी हो गई ए बी, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और ये हो जाएगी सी डी, यहाँ पे ई पॉइंट है, ई पॉइंट है, ये आपको दे रखा है 2, और यहाँ पे हमारा केंद्र था ओ, केंद्र ओ हो गया। अब अगर ये टोटल 10 है, मुझे बताओ अगर ए बी पूरी 10 है तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 5 आएगी। भाई पूरा व्यास है 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आएगी। तो सेंटर से परिधि तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 2 हो गई तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बचेगी, 3। ये 5 हो गई, ये 2 दी हुई है, ये 3 बच जाएगी। अब यहाँ से देखो ये परिधि से सेंटर तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 5, तो ये वाली भी 5। अब हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा कि हम यहाँ से सी ई का मान निकाल सकते हैं। सी ई का मान कितना आएगा, 3 4 आएगा यहाँ से। भाई ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5, तो 5 4 आएगा। अगर सी ई 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। तो हम इस सवाल को ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो आप इस सवाल को वैसे वे अप्रोच कर सकते हो। चलो अब अगला सवाल लेते हैं एक और। 2 chords AB and CD of a circle intersect at E। 2 जीवाएँ हैं किसी सर्किल की AB और CD जो कि E पे कट करती है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के लंबवत है। सेगमेंट ई ए ई बी ई डी आर ऑफ लेंथ, जो सेगमेंट है इन जीवाओं के, उनकी लंबाई कितनी दे रखी है, 2 6 एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड डायमीटर, तो आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास में हो गया ऐसा डायग्राम, इतना घटिया सा डायग्राम बना है। चलो कोई ना, काम चला लेंगे। ए बी है, ए बी, पहले ए बी बना लेते हैं। ये ए बी आ जाएगी और ये हमारी सी डी आ जाएगी। ठीक है, ए बी, यहाँ पे नाम दे दो आप सी, ये सी है और ये डी है। और ये कहाँ पे कट करती है, ई पे कट करती है, और एक दूसरे के लंबवत भी है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 90 है। चारों कोण क्या है, 90 90 के चारों कोण। फिर आगे इसने बोला है कि सेगमेंट ई ए की 2 है, ई ए इसकी लंबाई ये 2
ई बी की लंबाई है 6, ई बी की लंबाई कितनी है 6 है, और ई डी की लंबाई है 3, ई डी की लंबाई दे रखी है 3। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि अगर कोई वर्त आपको दिया गया है और उसमें दो जीवाएँ इसे कट कर रही है, ठीक है, तो इसका और इसका जो गुणा है इसके गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, कौन से, इसका गुणा इसके और इसके गुणा के क्या आएगा, बराबर आएगा। अरे यही तो हमने पढ़ा ना अभी कॉन्सेप्ट में, आप इसको और इसको मिला के हमने सिद्ध किया था। यहाँ पे एल्फ़ा एंगल बना था, यहाँ एल्फ़ा, ठीक है, फिर हमने समरूप करके ऐसे गुणा किया था। तो वही तो कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर भी दो ऐसे कट कर रही है, दो रेखाएं, दो जीवाएँ जहाँ कट करती है उनका गुणनफल क्या आता है, बराबर आता है। देखो 2 को 6 से गुणा करो कितना आएगा, 12 आएगा, और ये वाली आपको 3 दे रखी है, तो ये इसी ई का मान कितना आएगा, 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि 12 आए, 6 दूनी 12 होता है। तो आप एक काम करो, आप बोलोगे सर ये 4 आएगा, 3 को 4 से गुणा करूँगा तभी 12 आएगा, 2 को 6 से गुणा करूँगा तभी 12 आएगा। तो हमें सी ई का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ गया 4 कैसे आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या दे रखा है, आपको डायमीटर निकालना है। डायमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या के लिए एक काम करो, यहाँ से मैं, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से अगर मैं इसको परिधि से मिला दूँ तो यह हमारी क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर ये आर आ जाएगी त्रिज्या। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लंब डालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर लंब डाल देता हूँ। ये जीवा है पूरी, सी डी जीवा है, इस सी डी जीवा पर मैं केंद्र से लंब डाल देता हूँ। तो केंद्र से लंब डालने पर हमारे पास में क्या आएगा, ये सी डी जीवा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। अरे भाई सेंटर से किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो वो उसे समद्विभाजित करती है। तो सी डी की लंबाई टोटल कितनी है, आप बोलोगे सर 4 और 3 7 है, पूरी सी डी की लंबाई 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 7/2। तो ये हमारे पास में आ गई 7/2। अब अगर यहाँ से देखो, इस सेंटर से मैं यहाँ पर ए बी जीवा पर लंब डाल दूँ, ये ए बी जीवा पे हमने लंब डाल दिया, तो आप बोलोगे सर ये लंब भी इसे समद्विभाजित करेगा। तो ए बी जीवा की लंबाई टोटल कितनी है, 6 2 8 है, 8 है। तो मैंने यहाँ पे लंब डाला है, लंब डालने के बाद में 4 4 बराबर हो जाएगी। तो इधर से इधर 4 है और इधर से इधर भी 4 है। अगर इधर 4 है जिसमें से 2 तो ये आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, 2 2। अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये भी कितनी आएगी, 2, ये भी 2 आ गई। तो हमें यहाँ पे देखो 90 डिग्री, अब हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखो कर्ण का स्क्वायर कितना आएगा, यह आएगा आर स्क्वायर बराबर 7/2 का स्क्वायर होता है 49/4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब आप इन्हें एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेंगे तो आएगा 49 प्लस 16/4, और इन्हें जोड़ने पर कितना आएगा, √65/2 आ जाएगा इसका मान। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 65, अंडर रूट के अंदर 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 2। ठीक है, लेकिन डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का डबल। अगर त्रिज्या का डबल करूँगा तो ये हमारे पास में डायमीटर कितना आ जाएगा, √65। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आया, √65। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक और खूबसूरत सा सवाल लेते हैं आगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, काफ़ी खूबसूरत सवाल है। देखो क्या सवाल है, 2 chords ऑफ ए सर्किल ऑफ लेंथ 2a, 2 जीवाएँ हैं किसी सर्किल की जिसकी लंबाई 2a और 2b दी गई है आपको, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द chords इंटरसेक्ट, तो इसमें बोला है कि वह पॉइंट जहाँ पे दोनों जीवाएँ कट करती है वो पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर स्थित है, c दूरी पर स्थित है। सेंटर से कितनी दूरी पर स्थित है, c दूरी पर। फाइंड रेडियस r इन द फॉर्म ऑफ a, b, c। तो आपको r का मान निकालना है ABC की फॉर्म के अंदर। तो देखो भाई निकालते हैं। देखो अगर कोई सर्किल ये है, ये मेरा कोई सर्किल है, यहाँ पे 2 जीवाएँ ले लेते हैं AB और CD। ये हो गई AB और ये हो जाएगी CD। A B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। ठीक है, लाइट चली गई है, चलो कोई ना, वैसे दिख तो रहा है ना सभी को। चलो 1 मिनट में कुछ करता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। अब आपको दिख रहा है, चलो ठीक है दिख रहा है। तो
ये हमारी दो जीवाएँ हो गई ए बी और सी डी। तो सवाल में दिया गया है कि जहाँ पे ये कट करती है, कहाँ पे कट करती है, मान लेते हैं इसको ई पॉइंट मान लो, और ये हमारा सेंटर मान लो सर्किल का। तो जहाँ पे ये कट करती है ये बिंदु सेंटर से कितनी दूरी पर स्थित है, ये बिंदु सी दूरी पर स्थित है। ये दूरी कितनी आएगी, सी, सवाल में दिया है ना सी। और बोला है आपको आर का मान निकालना है। तो आर का मान निकालने के लिए हम आर बना देते हैं। देखो सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, आर होती है। तो ये हमारी आर हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आर है और ये भी क्या आर है। सेंटर को हम ओ नाम दे देते हैं। अब हम इसमें एक काम करेंगे, इसमें 2a लंबाई दे रखी है। अगर ए बी की लंबाई 2a है तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ इसके ऊपर सेंटर से, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ये a आ जाएगा और ये पूरी कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। और क्या बोला है, और इसने बोला है कि 2b लंबाई दे रखी है। सी डी की लंबाई 2b है। अगर 2b है तो मैं सेंटर से इसके ऊपर क्या करता हूँ, लंब डाल देता हूँ। तो ये लंब आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये वाली लंबाई b हो जाएगी और नीचे वाली भी b हो जाएगी। इसको आप m नाम दे दो और इसको n नाम दे दो। अब और क्या करें, देखो ये लंबाई भी b है, इधर b आएगी। ठीक है, याद रखना। और इसमें r का मान निकालना है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से मैं ओ एम का मान निकाल सकता हूँ क्या। ये समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कर्ण आपको दे रखा है आर, बेस आपको दे रखा है ए। तो यहाँ से मैं ये लंब निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ओ एम बराबर क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये ओ एम का स्क्वायर आएगा। तो ओ एम का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ओ एम का मान आ गया। इसी प्रकार मैं यहाँ से ओ एन का मान निकाल सकता हूँ। देखो ये कर्ण आर है, ये बी है, यहाँ से ओ एन का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से ओ एन का मान क्या आएगा, ओ एन का मान आएगा अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर माइनस आधार कितना है बी, तो ये आएगा बी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए हमने और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे पास में ओ एन का मान आ गया। तो ओ एन का मान इसके बराबर होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ। ई एम के बराबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। आएगा तो देखो मेरे पास में एक नया त्रिभुज बन गया। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये एक नया त्रिभुज है। ये सेंटर ओ है, देखो सेंटर, और ये यहाँ पे इनका कटान बिंदु ई है। ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, सी, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, एम। तो ओ एम का मान हमने कितना निकाला, ओ एम का मान आया था हमारे अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एम ई का मान कितना आएगा, ओ एन के बराबर आएगा। तो वो कितना है, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा। अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लगाने पर क्या आएगा, देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर बराबर ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो कितना बन गया, ये बन गया सी स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं आपको दिख नहीं रहा होगा। सी स्क्वायर बराबर आएगा आर स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप इधर भेज दो तो ये बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मुझे आर स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, ये मिल गया, यहाँ पे प्लस आएगा ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2 का अंडर रूट। आर स्क्वायर बराबर ये आएगा, तो आर स्क्वायर को मैं हटा दूंगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। तो आर का मान हमने ए बी सी की फॉर्म के अंदर निकाल दिया। और ये एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। अगर दो जीवाएँ आपको दे रखी है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है, इसमें 2a और 2b दे रखी थी, 2a 2b, और सेंटर से इनके प्रतिच्छेद बिंदु की दूरी कितनी थी, c थी। तो अगर आपको ये डाटा सवाल में दिया जाए 3 4 5 या कुछ भी डाटा आपको दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले में रख के आर का मान आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक फार्मूला सिद्ध करवाया है और कुछ भी नहीं करवाया है। सवाल के रूप में मैंने क्या करवाया, एक फार्मूला निकलवाया है। ठीक है, चलो अब एक और सवाल लेते हैं। देयर आर टू सर्किल ऑफ सेंटर ए एंड बी हैविंग रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि दो सर्किल है जिसका सेंटर ए है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जिसका सेंटर बी है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है।
टच करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली। अच्छा, इसके अंदर बना हुआ है ये 3 सेंटीमीटर वाला, इंटरनली टच करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कट करता है बिगर सर्किल को, बड़े वाले सर्किल को पी और क्यू पे। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल सरल सा सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में। ये हमने एक डायग्राम बनाया, बड़ा सर्किल, इसका सेंटर मान लेते हैं। यहाँ पे कौन सा सेंटर है, ये ए है ना, ए बोला ना सवाल में, ये ए है और 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। ये पूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और 3 सेंटीमीटर का एक वर्त है जिसको अंदर इसका 3 सेंटीमीटर से हम बना देते हैं। देखो ये हमने बना दिया एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त जो इसको इंटरनली टच करता है, मतलब अंदर से टच करता है। इसका सेंटर है बी, इसका सेंटर मान लो कि सेंटर बी है। तो सेंटर से परिधि तक की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 क्या 2 हो जाएगी ना, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो इनके बीच की दूरी है 2। ठीक है, 2 है। फिर इसने बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी, इस ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये हमारे पास में ए बी है। इस ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको दिया गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इसको 2 बराबर भागों में भी बांटेगा, बाइसेक्ट भी करेगा और लंबवत भी होगा। तो देखो बाइसेक्ट करेगा तो ये ऐसे बनेगा। अब इसकी दूरी 2 है तो ये 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी। इसको हम मान लेते हैं कि एम पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट एम है। अब हमें निकालना है ये जब पी और क्यू पे कट करता है, ये पी और क्यू लिखा है ना, ए बी कट द बिगर सर्किल पी और क्यू पे। पी और क्यू हो गया हमारा। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो इस पी क्यू की लंबाई आपको निकालनी है। अब इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं हम, लगा सकते हैं कि ये बड़े वाले सेंटर का क्या है, बड़े वाले वृत्त का सेंटर है। तो इसको अगर मैं परिधि से मिला दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ये त्रिज्या आ गई, तो त्रिज्या दे रखी है 5 और ये वाली कितनी है, 1। और अगर ये पी एम मुझे मिल जाए, और आपको ये भी दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये 90 डिग्री पे कट करेगा, तो ये 90 डिग्री भी है। तो अब ये मैं बोलूँगा कि अगर सेंटर से इस पी क्यू जीवा पर अगर मैं लंब डालूँ तो ये इसे 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या है, बराबर है। पी एम और एम क्यू की लंबाई क्या है, बराबर है। पी एम और एम क्यू की जो लंबाई है ये क्या है, आपस में बराबर है। अब अगर ये बराबर है तो इस 90 डिग्री से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के पी एम का मान निकाल सकता हूँ। तो पी एम का मान कितना आएगा, यह आएगा पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट करंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब का स्क्वायर, या आधार मान लो इसको, कुछ भी मान लो, 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये आएगा अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 2। लेकिन 12 गुणा 2 से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको आप लिख लो 6 गुणा 4। लेकिन कितना, हाँ अंडर रूट 24 आएगा ना। अंडर रूट 24 को मैंने कैसे लिख दिया, 4 गुणा 6। अब 4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। अब हमें निकालना है पी क्यू की लंबाई। तो पी क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी, पी क्यू की लंबाई आएगी पी एम प्लस एम क्यू। तो अगर मैं इस पी एम का मान निकाल के डबल कर दूं तो मेरे पास में पी क्यू की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो मेरे पास में आएगा पी क्यू की लंबाई बराबर, इसको डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक और खूबसूरत सा सवाल करते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। मुझे भी कहीं जाना है और आपको भी जल्दी हो रही होगी। तो चलो देखो आखिरी सवाल, ये हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल है जिसके अंदर आपको डायग्राम दिया गया है। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। देखो क्या क्या बोला गया है। सवाल में बोला है कि देयर इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल है। इसका मतलब कि ये सेंटर है, तो सेंटर से परिधि तक की दूरी 5 हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर है। ओ से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5, ये ओ ए टोटल हो गई 5। और इसमें क्या दिया हुआ है क्या, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है रहने दो इतना ही। देयर आर 2 कोर्ड्स, और 2 जीवाएँ हैं, कौन कौन सी, ए बी और ए सी। ये ए बी और ए सी क्या है, 2 जीवाएँ हैं जिनकी लेंथ समान है 6 सेंटीमीटर। इसकी भी 6 सेंटीमीटर है और इसकी भी 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड बी सी। तो आपको बी सी जीवा ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई कितनी आएगी, और ये आपको 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो
तो मुझे ये बताओ कि ये वाली ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सेंटर से अगर मैं यहाँ पे लंब डालूँ तो ये BC जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लूँ x, तो इधर भी कितनी आ जाएगी x। अरे भाई, लंब जो सेंटर से डाला जाएगा जीवा पर BC पर, वो उससे समद्विभाजित करेगा। तो अगर मुझे x का मान मिल जाए, यहाँ से यहाँ तक x का मान मिल जाए, तो मैं x को डबल कर दूंगा, मेरे पास में पूरी BC आ जाएगी। तो अब इसमें देखो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। x का मान निकालने के लिए आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसमें क्या करूँ, इसमें अगर OAC का क्षेत्रफल निकालूँ तो OAC का क्षेत्रफल क्या आएगा, आप बोलोगे सर OAC का क्षेत्रफल आएगा, यह आएगा आपके पास में 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं इस AO को क्या मान लूँ, आधार मान लूँ, ये मेरा जो AO है वो आधार हो गया। आधार कितना है, 5, तो आधार आ गया 5 गुणा आधार से यहाँ तक कि ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ये हो जाएगी हमारे पास में ऊंचाई। अरे भाई, लंबवत होती है वो ऊंचाई तो होती है, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये क्या ऊंचाई है, तो ऊंचाई होगी x, तो ये हो गया x। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखो कि सामने वाली जीवा आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं इस सेंटर से इसके ऊपर लंब डाल दूं, सेंटर से मैंने क्या किया, इसके ऊपर लंब डाल दिया, ये मैंने लंब डाल दिया, थोड़ा सीधा नहीं हुआ है लंब, आप थोड़ा सीधा डाल देना इसके अंदर। AC के ऊपर मैंने क्या किया, सेंटर से लंब डाल दिया, ये हमारे पास में हो गया 90 डिग्री। तो ये इसको क्या करेगा, बराबर भागों में विभाजित करेगा। इसका मतलब ये 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इस त्रिभुज को देखो, यहाँ पे एक बिंदु मान लो, कोई सा भी M मान लो, MOC। इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री है, ये वाली 3 है, ये 5 है, तो ये कितनी आएगी, आप बोलोगे सर ये 4 आ जाएगी। तो मेरे पास में OM का मान कितना आ गया, 4 आ गया, OM का मान 4 आ गया। अब इसमें अगर मैं OAC का क्षेत्रफल निकालूं तो मेरे पास में OAC का क्षेत्रफल क्या आएगा, आप बोलोगे सर OAC का क्षेत्रफल आएगा इसके अंदर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो AC को मैंने क्या मान लिया, आधार मान लिया। अगर AC को मैं आधार मान लूँ तो ये कितना दे रखा है, 6, AC आएगा 6 इंटू ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई देखो लंबवत दूरी, आधार से लंबवत दूरी कितनी है, ये देखो लंबवत दूरी ये 4 दे रखी है, तो ये आएगा 4। तो यहाँ से मेरे पास में OAC का क्षेत्रफल दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसको और इसको बराबर करूँगा तो देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये आएगा 5x बराबर, ये आएगा 24। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 24/5। 24/5 का मतलब होता है 5 और 20 और 4/5 का मतलब हो जाएगा 8, 4.8 आएगा। x का मान 4.8 आ गया, तो BC का मान कितना आएगा, x को डबल कर दो तो ये आएगा 4 का दुगुना 8 और 0.8 कितना हो जाएगा, 8 8 16, तो 9.6 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 9.6। सभी का 9.6 आ गया। तो ये सवाल सभी को समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देखिए, बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास में BC का मान आ गया 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे भी कहीं जाना है। आपको पता है अभी शादियों का माहौल चल रहा है, तो शादियों में हम थोड़े से क्या चल रहे हैं, बिजी चल रहे हैं। आज हमारी लास्ट शादी हो जाएगी, फिर वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू आएगी। अभी तक भी वीडियो कंटिन्यू आ रही है, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि वीडियो नहीं आई है। तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन भी दबाइए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए। ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।